नेक्स्ट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे, बुक का नेम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग ET143। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर वायरिंग केबल की एग्ज़ाम है। बेटा ये वायरिंग केबल की एग्ज़ाम इंसुलेशन के लिहाज से भी होती हैं, कोर के लिहाज से भी हैं, वोल्टेज ग्रेड के भी लिहाज से हैं, करंट गुजारने की सलाहियत के लिहाज से केबल की एग्ज़ाम। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आता है, मोस्टली इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेशन के लिहाज से केबल्स की एग्ज़ाम है। तो बेटा ये इंसुलेशन होती है कंडक्टर के ऊपर किसी मखसूस मटेरियल का जो इंसुलेटिव हो चढ़ाया जाता है, उसे इंसुलेशन कहते हैं। बेटा इस इंसुलेशन के मकासद आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ये वाले मकासद 2 नंबर के पेपर में आ जाती है आपकी डेफिनेशन वगैरह। करंट की लीकेज को रोकने के लिए होते हैं, इंसानी जान को बरकी सदमे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए होते हैं, आग या शॉर्ट सर्किट जैसे नुकाइस को रोकने के लिए, पावर को मैक्सिमम एफिशिएंसी और हिफाजत के लिए। बेटा ये इसके 4 मकासद हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने और याद कर लेने हैं। तो बेटा इसकी इंसुलेशन के लिहाज जो केबल की एग्ज़ाम मज़ीद यहाँ पे लिखी हुई हैं। वैल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन या VRI केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC केबल, टफ रबर शीट केबल, टाइट शीट केबल, लेड शीट मेटल शीट केबल, वेदर प्रूफ केबल, इम्प्रीगेटेड पेपर इंसुलेशन केबल, मिनरल इंसुलेटेड फायर प्रूफ केबल, वार्निश कैमरा इंसुलेटेड केबल, बोटाई रबर इंसुलेशन केबल, आर्मड केबल, फ्लेक्सिबल कोड्स और फ्लेक्सिबल केबल्स हैं। तो बेटा ये इनकी एग्ज़ाम्स हैं इंसुलेशन के लिहाज से। तो इस हर टाइप्स की ना आगे मज़ीद लिखा हुआ है, इसके बारे में ना तफसील है। तो बेटा मैंने कहा इस तफसील से बचने के लिए तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इधर से पढ़ लेना। तो मेरे पास नोट्स मौजूद हैं, तो मैं आपको नोट्स से बता देता हूँ कौन कौन सी डेफिनेशंस है और खामियाँ और खूबियाँ आपने यहाँ से कर लेनी, खामियाँ यहाँ से कर लेनी है और खूबियाँ भी यहाँ से कर लेनी। इसके इस्तेमालात लाजमी पेपर में आते हैं। तो मैं आपके लिए नोट्स कुछ ना कुछ तैयार किए हैं, उसकी डेफिनेशंस हैं मेरे पास। तो बेटा ये हमने नोट्स तैयार किए हैं इंसुलेशन के लिहाज से केबल्स की एग्ज़ाम। बेटा PVC केबल होते हैं VIR केबल। अब PVC केबल की डेफिनेशन, PVC केबल से क्या मुराद? PVC केबल से मुराद पॉलीविनाइल क्लोराइड है ऐसी केबल जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड को बतौर इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसे PVC केबल कहते हैं। बेटा बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है और यहाँ से बुक से भी कुछ पढ़ लेना है। तो उधर से खामियाँ भी कर लेनी है और खूबियाँ भी कर, खामियाँ और खूबियाँ आप बिल्कुल रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगा। और इसके इस्तेमालात लाजमी करना जो पेपर में 100% आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है VIR केबल। VIR केबल से मुराद वैल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन केबल है ऐसी केबल जिस पर वैल्कनाइज्ड रबर को बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल की जाती है। हमारी नेक्स्ट टाइप है वेदर प्रूफ केबल। तो ऐसी केबल जिस पर मौसमी असरात का असर नहीं होता उसे वेदर प्रूफ केबल कहते हैं। बेटा बिल्कुल आसान डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, जो हर किस्म के मौसमी असरात से महफूज है। केबल पर पानी का कोई असर नहीं होता, ना ही धूप वगैरह का। वेदर प्रूफ होने की बदौलत इस केबल को आउटडोर वायरिंग के लिए और पावर सप्लाई, इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए कम और दरमियाने वोल्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये आप पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से समझ। टफ रबर शीट केबल, ऐसी केबल जिसमें कंडक्टर को इंसुलेशन के ऊपर सख्त रबड़ का हिफाजती होल चढ़ा होता है, उसे टफ रबर शीट केबल कहलाती है। बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप है फायर प्रूफ केबल। ऐसी केबल जिसमें कंडक्टर के गिर्द मैग्नीशियम ऑक्साइड को भर दिया जाता है और कॉपर का हिफाजती होल चढ़ा दिया जाता है, फायर प्रूफ केबल कहलाती है। बेटा इसमें बहुत आसान डेफिनेशन है, जिसमें कंडक्टर को के गिर्द मैग्नीशियम ऑक्साइड को भर दिया जाता है और कॉपर का हिफाजती होल चढ़ा दिया जाता है, इसे फायर प्रूफ केबल कहते हैं। ये ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगहों पर रखा जाता है, यानी कि ये जो केबल है ना, ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर ना इस्तेमाल की जाती है।
तो बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप है आर्मड केबल। ऐसी केबल जिसके कंडक्टर पर पीवीसी या वीआर इंसुलेशन चढ़ी होती है और इसके ऊपर स्टील की पत्तियां चढ़ी होती हैं, चढ़ा दी जाती हैं, उसे आर्मड केबल कहलाती है। बेटा हमारी नेक्स्ट केबल है वार्निश केबल। ऐसी केबल जिसमें सूती कपड़े को वार्निश में भिगोकर बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल की जाती है, उसे वार्निश केबल कहते हैं। बेटा आपने एक कपड़ा लेना है, उसे इंसुलेशन में भिगोकर बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास वार्निश केबल। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है पेपर इंसुलेशन केबल। ऐसी केबल जिसमें पेपर को बतौर इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्लेक्सिबल केबल। ऐसी केबल जिसमें तांबे के कंडक्टर को रस्सी की तरह बल देकर इकट्ठा किया जाता है और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी जाती है, इसे फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। इंप्लीकेटेड पेपर इंसुलेशन केबल। ऐसी केबल जिसमें पेपर को मादनी तेल के अंदर भिगोकर बतौर इंसुलेशन इस्तेमाल किया जाता है, इसे इंप्लीकेटेड पेपर इंसुलेशन केबल कहलाती है। वायरिंग केबल के इकसाम में से हमने इंसुलेशन के लिहाज से केबल्स की इकसाम पढ़ ली है। अब हमने कोर के लिहाज से केबल्स की इकसाम पढ़नी है। तो बेटा मैंने इसके लिए आसान ना बिल्कुल आसान आपके लिए डेफिनेशन तैयार की है। तो बेटा ये आप सामने मैंने ये हमारी कोर के लिहाज से केबलों की इकसाम है। तो सबसे पहले आपने कोर की तारीफ करनी है। किसी भी हिफाजती खोल के अंदर महफूज किए गए इंसुलेशन शुदा कंडक्टर को कोर कहते हैं। बेटा आपको समझ आ, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। तो कोर के लिहाज से हमारे पास केबलों की इकसाम है सिंगल कोर केबल, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर केबल। सिंगल कोर केबल ऐसी केबल जिसके हिफाजती खोल के अंदर कंडक्टर की तादाद 1 होती है। ये इंसुलेशन होती है, उसमें अंदर हिफाजती कंडक्टर की तादाद बिल्कुल 1 होती है, उसे हम कहते हैं सिंगल कोर केबल। इसे तमाम मकासद के लिए घरों में सिंगल फेज सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्विन कोर केबल ऐसी केबल जिसके हिफाजती होल के अंदर कंडक्टर की तादाद 2 होती है, उसे हैं ट्विन कोर केबल कहते हैं। मसलन इस्त्री, पंखे, बल्ब वगैरह। हमारे पास तीसरी टाइप आ गई 3 कोर केबल। ऐसी केबल जिसके अंदर हिफाजती होल के अंदर कंडक्टर की तादाद 3 होती है, उसे 3 कोर केबल कहते हैं। ये 3 कंडक्टर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। एक इंसुलेशन होती है, उसके अंदर ना 3 कंडक्टर होते हैं। एक इंसुलेशन के अंदर 3 कंडक्टर होते हैं, हम 3 कोर केबल कहते हैं। 4 कोर केबल ऐसी केबल जिसके अंदर हिफाजती होल के अंदर कंडक्टर की तादाद 4 होती है, उसे 4 कोर केबल कहते हैं। 3 कोर और 4 कोर केबल का बिल्कुल सेम है, और इसमें फ़र्क ये है, इसमें भी 4 कंडक्टर होते हैं, उसमें 3 कंडक्टर होते हैं। इसमें रेड, येलो, ब्लू होता है, उसमें भी रेड, येलो, ब्लू होता है। और आ जाता है हमारे पास ग्रीन। रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन है। इसमें चौथा केबल अर्थिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो ग्रीन है ना हमारे पास, वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इससे हम 4 कोर केबल कहते हैं। बेटा बिल्कुल आसान डेफिनेशन में लिखी है आपके इस बुक्स में। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे वोल्टेज ग्रेड के लिहाज से केबल की इकसाम और करंट गुजरने की सलाहियत के लिहाज से केबल्स की इकसाम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।